नमस्कार मित्रों। आज हमारे पास एक पर्सन आए हुए हैं जो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते, लेकिन उनके हाथ का विश्लेषण करके बताते हैं इनके पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किस किस प्रकार की चीज़ें हो चुकी हैं और आगे किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है या किस प्रकार का काम करना चाहिए, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। आइए जी। सबसे पहले हम इनके देखते हैं पोर्वो के ऊपर निशान। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर अंगूठे के ऊपर चक्र बना हुआ है एक, दैट इज़ वेरी गुड साइन। तो शुक्र से संबंधित लाभ इनको होगा। और दूसरे आप देखिएगा कि यहाँ पर इनके यव चिन्ह बना हुआ है, इसको आइलैंड नहीं बोलते, इसको यव चिन्ह बोलते हैं। और एक यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो बुढ़ापा, इनकी संतान बड़ी गौरवशाली और बहुत ही भाग्यशाली निकलेगी अपने जीवन में। उसके बाद देखेंगे ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। खड़ी रेखा होगी यार की, दोस्त की, मित्र की, भाइयों की, जो केवल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। उसके बाद एक नेगेटिव साइन ये हो गया कि शुक्र से मंगल मिला हुआ है। तो हालांकि थोड़ा सा गैप होना चाहिए, लेकिन मिला होगा, कई बार दिमाग में उलझन, कई बार गुस्सा हो, कई बार वो सिस्टम बन जाता है। उसको देखिए लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में देख लीजिए कि स्ट्रगल स्ट्रगल कई बार बहुत ज़्यादा हुई है। उसके बाद साथ साथ में ग्रोथ की भी पॉइंट है, जीवन में ग्रोथ भी इनके होती रहेगी। फिर यहाँ देखिए लगभग 49-50 के आसपास ये घर से दूर जाने की पॉसिबिलिटी है इनकी। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट फिर यहाँ हो गया। ठीक है। उसके बाद एक देखिए इनके मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा इज वेरी स्पीशियस साइन, जो इनको सपोर्ट करेगी किसी भी कालखंड में या किसी भी जगह पर। उसके बाद दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी क्रॉस का निशान बना हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस का निशान बना हुआ है। मंगल थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया। तो ऐसा क्या होता है कि जब ये चीज़ें होती है ना, तो एक कंबाइंड हो जाता है कि यहाँ भी कहीं लीगल केस में सब फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक पॉइंट नहीं, 3-4 पॉइंट वहीं पर घूम घूम के आ रहे हैं। तो कभी जी लीगल केस होने की संभावना रही है? केस हुए, केस हुए हैं। और केस भी है, जैसे मर्डर टाइप का हो गया, 307 का हो गया, जिसमें सज़ा काफ़ी अच्छी मिलती है। लगे हैं 3-4 केस लगे हैं। ठीक है। लेकिन आप साथ साथ में देखेंगे, साथ साथ में इनके एक बड़ा स्पीशियस साइन है, ये फिश साइन। ये समझ लीजिए बहुत ही लाखों में से कुछ लोगों के होता है, रेयर साइन है ये। तो अगर लगे भी है ना, तो भगवान की कृपा, भगवान के माध्यम से इनका हमेशा बचाव हुआ है, होता रहेगा। और साथ साथ में आप देखेंगे इनके एक बनी हुई है शनि रेखा, भाग्य रेखा जिसको बोलते हैं, भाग्य रेखा बनी हुई है। भाग्य रेखा में बीच बीच में हालांकि मंगल से संबंधित हो गए, जैसे दुश्मन के भी हो गए, कई चीजें दुश्मन भी काफी होंगे आपके। तो वो है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने का पूरा कंटिन्यू लगे रहते हैं कि हानि कैसे पहुंचाए भाई साहब को, मौका ढूंढते रहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक पॉइंट नेगेटिव और हो गया, फिर धीरे 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 पॉजिटिव हो गया, फिर धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इनकी। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिविटी हो, लेकिन ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ग्रोथ ऐसी होगी जिसमें मोरालिटी शामिल हो, क्योंकि ये शनि धन का हो गया, बृहस्पति हो गया धर्म का। तो जो भी ये पैसा कमाएंगे ना आगे जाके, उसमें नैतिकता, धर्म और वो सिस्टम शामिल होगा जिसमें पॉजिटिविटी शामिल हो, किसी का अहित किए बिना। उसके बाद एक लाइन ग्रोथ, फिर ये लाइन ग्रोथ, इसमें कंटिन्यू का रहेगा। उसके बाद एक देखिएगा इनकी एक ज्ञानी रेखा भी है, 1 और 2। इसको ज्ञान की रेखा बोलते हैं, इसको ज्ञानी रेखा बोलते हैं बीच में। ज्ञानी रेखा का मतलब ये हो गया कि बेसिकली इसे ये मतलब नहीं हो कि पढ़ा लिखा कितना है। बात यह है कि चीज़ों की समझ, चीज़ों के प्रति जो एक एटीट्यूड है, मतलब कि बाकी लोगों से जल्दी इनके अंदर एक सिक्स सेंस आ जाती है कि हाँ भी वो चीज़ मुझे कैसे है और कैसे टैकल करनी है। तो एक रेखा ये होगी जो बड़ी शुभ रेखा है। उसके बाद देखिए सूर्य पर्वत पे लगभग लगभग नीचे से रेखा होती है, हालांकि कट भी है, पूरी प्योर नहीं है इनकी। प्योर होती तो एक अलग ही कहानी होती। तो प्योर भी, लेकिन साथ साथ में डाउनफॉल भी ऐसे से, पैर खींचने वाले भी। उसका थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे फिर कोई डाउनफॉल होगा तगड़े वाला, राजनीति में। हो चुका है तो पता नहीं, हो चुका है जी पहले। ठीक है जी। उसके बाद जी फिर ये आगे कंटिन्यू रेखा
डेवलप हो रही है और इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं बन रहे। तो लगभग लगभग हम इसको बोलते हैं 48 से लेके 50 के आसपास इनका राजनीतिक भाग्योदय होगा। उसके बाद इस पॉइंट पे मैं अभी तक एग्री नहीं हो पाया ये फिश साइन है या आइलैंड है, क्योंकि ये बेसिकली हथेली के ऊपर ही होना चाहिए। जो पीछे पूंछ बनी हुई है वो बेसिकली हथेली के पीछे बनी हुई है। तो हम इसको आइलैंड माने या फिश माने, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये आइलैंड है तो बहुत ही अशुभ चीज़ है, अगर ये फिश है तो आगे वाले जीवन में इनका बहुत ही नाम होगा, वो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि हम हथेली के ऊपर की स्टडी कर रहे हैं, अब फिश हथेली के पीछे की हुई है, उसको कनेक्ट कर रही है तो पॉजिटिव होने की संभावना हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए दो खड़ी रेखाएं, बुध पर्वत ठीक है इनका यहाँ पर, ठीक है, दो खड़ी रेखाएं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम, कोई काउंसलिंग से रिलेटेड काम, या कहीं पंचायत करने से संबंधित काम, या कोई भी ऐसा काम जिसमें दो पक्षों के बीच में घुस के चीज़ों को सुलझाना हो, वो इनके हाथ में योग है, नंबर एक बात। और दूसरी बात प्रॉफिट की संभावना भी है। उसके बाद आप देखेंगे चंद्र थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मंगल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। अब मंगल एक्सटेंड हो गया ना, उसमें पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, कि जैसे कई बार निडरता, डरना ना हो, कहीं भी टक्कर ले लेना, तो वो साइन भी बन सकते हैं इनके। लेकिन चंद्र थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन चंद्र डाउन हो गया तो अब इनको लिक्विड से रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए। अब ये बाद में डेवलप हुआ है, मुझे लगता है ये पहले डेवलप नहीं था। पहले मुझे लगता है सिर्फ ये था, ये नहीं था ये वाला हिस्सा। और ये बाद में डेवलप हुआ है तो ये ज़्यादा चंद्र छोटा हो गया था। अब आके इनको लिक्विड के काम करने चाहिए। तो क्या पहले आप लिक्विड के काम करते थे? आपका जो वाइन शॉप थी अपनी, वाइन शॉप थी। चलो कितने टाइम हो गया बंद हुए को? अब 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। तो ये हो गया जी। ऊपर से ये रेखा ही होगी शादी विवाह की। लेकिन हमें ना एक बात और बताता हूँ मैं, ये शादी विवाह की रेखा हम इनको नहीं मानेंगे। इनको गुरु शिष्य वाली भी रेखा मान सकते हैं, इनको धर्म की रेखा ही मान सकते हैं, और शादी विवाह की रेखा ही मान सकते हैं। तो कई मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम इस चीज़ को मान सकते हैं। ठीक है। और आप ये देखिए इनके ना यहाँ पर एक शत्रु मित्र रेखा होता है ना, वो भी है खड़ी खड़ी। तो जैसे ये क्या होता है कि धोखा मिलने की संभावना कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गहरी है ये, होनी चाहिए लेकिन हल्की हल्की होनी चाहिए, गहरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनी हुई है, जिसमें दिमाग में उलझन और की जब कृपा प्राप्त करनी होती है उसमें कृपा नहीं मिल पाती। तो ये जी आपकी पूरे हाथ का विश्लेषण है। हालांकि हम देख लेते हैं तो कम से 10,000 पॉइंट और निकलेंगे इसमें, लेकिन हमने आपका आने वाला भविष्य इज़ गुड, वेरी गुड, आने वाले इकोनॉमिक कैपेसिटी विल बी वेरी गुड, आपका अच्छा ही रहेगा। बताइए जी क्या कहना है आपका? मुझे संतोष हुआ आपकी बात से, जितना बताया उतना ठीक है, आगे का भविष्य का। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।